अस्सलामुअलैकुम। तुर्क फौज की तरफ से इराक में दाखिल होकर बड़े इलाके पर कब्जा करने की इत्तलात। सऊदी अरब, यूएई समेत तमाम इत्तेहादियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मार्च 2003 को एक इजरायली अखबार के हवाले से खबर आई कि इसराइल के वजीर दिफा जनरल मफाज ने कहा है कि चंद रोज तक इराक पर हमारा कब्जा होगा और हमारे रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उसका हशर इराक जैसा ही होगा। जनरल मफाज ने खिलाफत उस्मानिया का हवाला भी दिया कि उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमें फलस्तीन में जगह देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से हमने न सिर्फ इनकी हुकूमत खत्म कर दी बल्कि उस्मानी खिलाफत का बिस्तर ही गोल कर दिया। अब जो इसराइल की राह में आएगा उसे इसी अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसराइली वजीर समेत सलीबियों को क्या इल्म था कि 2020 में तुर्की न सिर्फ एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया वाले किरदार में वापस आएगा बल्कि इराक समेत दीगर अरब ममालिक पर यहूदियों के कब्जे की ख्वाहिश पर कारी ज़रब लगेगी। चंद रोज पहले आया सूफिया को मस्जिद बनाने के ऐलान से होशो हवास खोए हुए सलीबियों और यहूदियों पर अब तुर्की ने अपने अज़ाइम मजीद वाज़े कर दिए हैं कि मशरिक़ वस्ता के कुदरती वसाइल को अब अमरीका समेत किसी को भी लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इराक के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को परेशान करके रख दिया है। एक बरतानवी मौर्रिख ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखा है कि एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा, उस्मान मेरे बेटे मुबारक हो, खुदा ने शाही तख्त तुम्हारे और तुम्हारे औलाद के हवाले कर दिया है। इस ख्वाब ने उस्मान गाजी के लिए एक बड़ी ताकत का काम अंजाम दिया, क्योंकि वो समझने लगे कि अब उन्हें खुदाबंदी तायद हासिल हो गई है। इसके बाद उन्होंने आसपास की सल्जूक और तुर्कमान रियासतों और बिलाखिर बाज़ंतीनियों को पै दर पै शिकस्तें देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी पहले उस्मानी खलीफा की तरह कोई ख्वाब देख लिया है जिसकी ताबीर में वो निकल पड़े हैं। अमरीकी गैलेप सर्वे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल लीडर का दर्जा रखते हैं। इसकी बड़ी वजह एर्दोगान का वो बेबाक बयानिया है जो वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में रखते हैं। फलस्तीन से लेकर कश्मीर, रोहिंग्या, बोस्निया तक जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, तुर्की ने खुलकर उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। इसकी बड़ी वजह एर्दोगान की वो सोच है जिसके मुताबिक वो तुर्की को खिलाफत उस्मानिया के रूप में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि तुर्की तमाम मुसलमानों में मरकजी हैसियत रखता है और जब खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया तो इसकी बड़ी वो इस्लाम को खुदा न खास्ता कमजोर करना था और सेकुलर तुर्की का मतलब भी यूरोप के दरवाजे को इस्लामी खतरे से बचाना था। खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में तुर्की 3 बर्र-ए-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर बैक वक्त हुकूमत कर चुका है और आज भी जब तुर्क सदर एर्दोगान शाम, लीबिया या कब्रस के मसले पर बोलते हैं तो नाक़िदीन इसकी वजह उनके अंदर खिलाफत उस्मानिया को जिंदा करने के छुपे हुए अज़ाइम करार देते हैं। तुर्क सदर कई बार इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि वो माजी की तरह एक बार फिर खाना काबा में हाजियों की मेहमान नवाजी की शदीद ख्वाहिश रखते हैं और इनसे ये दर्जा छिन जाने को वो अल्लाह की तरफ से तुर्कों के लिए एक सजा के तौर पर देखते हैं। वो ये बात बड़े फख्र से बार बार दोहराते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की एक तारीख है। वो उस्मानी सलातीन पर बनाई जाने वाली फिल्मों को फंड भी दे रहे हैं। उनके हमरा अर्तुगरुल सीरियल के बाज अदाकार प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, फोटो सेशन होते हैं। तुर्क सदर एर्दोगान जो कि हाफिज कुरान भी हैं, खुद को मुसलमानों के गम में मुब्तला एक ऐसे हुक्मरान की शक्ल में पेश कर रहे हैं जो दुनिया में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम का बदला लेने का इरादा रखता है। लीबिया, शाम में तुर्की की मदाखलत से अगरचे अमेरिका, यूरोप, रूस और हत्ता के अरब ममालिक भी नाराज हैं, लेकिन तुर्की के नजदीक इन ममालिक के आम मुसलमानों पर मुजालिम बंद होने चाहिए और इनके कुदरती वसाइल पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ममालिक की आवाम का हक है
और तुर्की इनकी दौलत को सरेआम लूटने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। दोस्तों, इस बात में अब कोई शक बाकी नहीं बचा कि तुर्की एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया वाले रूप में खुद को धार रहा है और इसमें मरकजी किरदार तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ही है। अरब ममालिक के आम मुसलमान अपने हुक्मरानों की पॉलिसियों से सख्त नाराज हैं और तुर्की ने ड्रामा अर्तगरल की सूरत में कामयाबी के साथ इन अरब ममालिक में तुर्की के इस्लामी किरदार का खूब प्रचार किया है। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि चंद अरब ममालिक में इस ड्रामे पर पाबंदी की खबरें भी आईं, तो वहीं सऊदी अरब और यूएई ने तो इस ड्रामे के खिलाफ एक इसराइली ड्रामे को मुल्क में नशर करवाया ताकि अर्तगरल के जादू को कम किया जा सके। लेकिन 5th जनरेशन वार पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का ये मानना है कि तुर्की ने इस ड्रामा सीरीज से वो फवायद हासिल कर लिए हैं कि जो बड़ी से बड़ी जंग लड़कर भी हासिल नहीं किए जा सकते। दोस्तों, आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि अगर हमलावर को मकामी आबादी की मदद हासिल हो तो वो किसी भी मुल्क की बादशाहत को गिराने में कितना वक्त लेगा, और ये सब कुछ ही तुर्की उस वक्त कर रहा है। शाम, लीबिया, मिस्र, अरब ममालिक, पाकिस्तान, हत्ता के दीगर इस्लामी ममालिक भी इस वक्त अक्सरियत में तुर्की की पॉलिसियों के हामी नजर आते हैं। तुर्क फौज इस वक्त लीबिया, शाम, कतर, सूडान में मौजूद है और अब इराक में भी तुर्की फौज दाखिल हो चुकी है। मकामी मीडिया के मुताबिक तुर्क अफवाज ने 15 किलोमीटर अंदर घुसकर इराक के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इराक समेत दीगर अरब ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इराक में तुर्क फौज के दाखिले की खबरें एक ऐसे वक्त में आई हैं जब ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की यमन में जारी खाना जंगी को खत्म करने के लिए अपनी अफवाज को यमन में भेजने का इरादा रखता है, जिसको अमली जामा पहनाने वाले चंद हफ्तों में पहनाया जाएगा। यूं अब इराक में दाखिल होकर तुर्क अफवाज ने यमन में पहुंचने का अपना रास्ता बना लिया है। इराक की 15 किलोमीटर सरहदी पट्टी पर कब्जे का इतराफ खुद इराक की तरफ से किया गया है। इराकी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और दिफा की कमेटी के सरबराह मोहम्मद रजा अल अहदर ने तुर्की की अस्करी मदाखलत पर नाराजी और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अंकारा की फौज ने हद से तजावुज करते हुए सरहदी पट्टी के अंदर तकरीबन 15 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। इराकी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज जारी बयान में अल हैदर ने मजीद बताया कि तुर्की साबका सिक्योरिटी समझौते का सहारा ले रहा है, जिसमें सरहदी पट्टी के अंदर 5 से 7 किलोमीटर तक दाखिले की इजाजत तय पाई थी। कमेटी के सरबराह के मुताबिक इराक किसी भी मुल्क की जानिब से इराक की खुदमुख्तारी की धज्जियां उड़ाने और इसकी सरजमीन के अंदर फिजाई बमबारी की कार्रवाइयां करने को यकसर मुस्तरद करता है। साथ ही इराकी हुकाम अपनी सरजमीन पर ऐसे मुसल्लह ग्रुपों के वजूद को भी मुस्तरद करते हैं जो किसी पड़ोसी मुल्क को हमलों का निशाना बनाए। दोस्तों, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सेकुलर तुर्क मुल्क को एक इस्लामी जंगजू मुल्क के तौर पर लॉन्च कर दिया है। एर्दोगान के ये ख्वाब उनसे पहले ईरान के हुक्मरानों ने देखे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इराकी सदर सद्दाम हुसैन भी ये ख्वाब लेकर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान के खतरनाक तरीन हरीफ तुर्क अवाम बन सकते हैं। तुर्की ख्वाहिशात को इस्लाम दुश्मन कुव्वतें भांप चुकी हैं। तुर्क सदर को अपनी आवाम की मुआशी हालत का भी अदराक होना चाहिए, क्योंकि मगरबी ताकतें भूख व अफलास को ही बुनियाद बनाकर हुकूमतों के तख्ते उलटती आई हैं, जबकि तुर्की में एक नाकाम कोशिश फौजी बगावत की शक्ल में पहले ही की जा चुकी है। दोस्तों, इससे पहले अपनी तवील तारीख में 85 बरस के वक्फे के बाद बाज़ंतीनी दौर की अहम अमारत और दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में से एक आया सूफिया दोबारा इबादत की जगह बन गई है। इस हालिया तब्दीली में इस्तेमाल होने वाले हथियार कानून है, जो सन 1934 में भी इस्तेमाल हुआ था, जब कमाल अतातुर्क ने उसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी थे। आज की तरह ये अजीम इमारत उस वक्त भी और हमेशा दुनिया के इस खित्ते में होने वाली तब्दीलियों का मज़र रही है, जहां गुज़श्ता 2500 बरस से मशरिक और मगरिब का मिलाप होता रहा है। दिफाई एतबार से इस अहम खित्ते पर कब्जे के लिए माजी में कई बड़ी सल्तनतों के दरमियान जंगें हुई हैं। आया सूफिया ने इस्तांबुल के तुंदो तेज तारीख को अपने अंदर समेटा हुआ है। कई जंगों के जख्म सहने और अच्छा बुरा वक्त देखने के बावजूद ये अपनी जगह पर मौजूद है। सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले से कि उन्होंने आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया है, पूरी उम्मत मुसलमा में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं पर चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा तकलीफ देखने में सामने आई, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज,
और ख़ास तौर पर रशिया, अमेरिका और इसराइल वगैरह शामिल हैं, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले से आप कितने मुतमईन नजर आते हैं और आपको क्या लगता है कि सल्तनत उस्मानिया का दोबारा से उसी तरह से बुनियाद रखी जाएगी जैसे पहले थी? इस हवाले से आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।